2010 का पेपर सोल्व करेंगे कि इसमें कौन कौन सी क्वेश्चन आए हुए हैं। इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे। तो आप सभी स्टूडेंट्स है क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, उसके साथ में ही मैं आप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर आंसर दूंगा। तो सभी स्टूडेंट्स है वो लाइव आ जाइए फटाफट से, और जो लाइव है वो बताइए कि वॉल्यूम किस तरह से आ रही है, और फिर आगे बढ़ते हैं। और सभी स्टूडेंट्स है अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, और जो भी स्टूडेंट्स अपने टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो वो टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दीजिए। फिर अपन क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट्स लाइव आया है तो नोटिफिकेशन मिला है तो फटाफट से कमेंट कीजिए कि वॉइस किस तरह से आ रही है। तो यहाँ पे जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस शाकनाशी के छिड़काव के कारण कपास के पत्ते मनुष्य के हाथ के पंजे की तरह हो जाते हैं। 2,4-D आइसोप्रोटीनोल, पेंडिमेथिलीन और पैराक्वाट। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन का आंसर देना है। ये क्वेश्चन W 2010 में आया हुआ क्वेश्चन पेपर है। तो यहाँ पे जो शाकनाशी है जिसका छिड़काव करने से कपास के पत्ते हैं वो मनुष्य के हाथ के पंजे के समान हो जाते हैं, तो वो जिसका छिड़काव यानी कि 2,4-D का छिड़काव करने की वजह से हो जाता है। तो ए आंसर है वो राइट होगा। उसके बाद में हम बात करेंगे सेकंड में कि फेलेरिस माइनर किस शाकनाशी के प्रति सहनशीलता हो चुका है। तो ये क्वेश्चन 2010 में आया गया है, और यहाँ पे रेजिडेंट्स की पूछा गया है कि पेंडिमेथिलीन, आइसोप्रोटीन और बेसालिन या फ्लूक्लोरीन। तो यहाँ पे जो फेलेरिस माइनर है यानी कि फेलेरिस माइनर है, ये एक संकरी पत्ती वाला खरपतवार है जो कि गेहूं की फसल के अंदर होने वाला खरपतवार है, और इसको गेहूंसा कहते हैं यानी कि नकलची है गेहूं का। और यहाँ पे अगर बात की जाए कि जो सहनशीलता पत्ती है वो आइसोप्रोटीनोल है, यानी कि सक्रिय पत्ती की खरपतवारों के लिए यहाँ शाकनाशी है आइसोप्रोटीनोल, और चौड़ी पत्ती वालों के लिए 2,4-D काम में लिया जाता है। तो बी आंसर है वो राइट होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट में। यहाँ पे तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे कि नाम के आधार पे कौन सा एक ही रोग मक्का, तोरियां, सरसों, मटर, मसूर और चने की फसल में लगता है। ए बुकनी रोग, बी तुलासिता रोग, सी पीला चित्रवर्ण रोग, और डी है बंधता रोग। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि नाम के आधार पे कौन सा होगा। कोई भी स्टूडेंट्स है लाइव है तो फटाफट से कमेंट कीजिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स के आंसर का वेट करता हूँ, और यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और ग्रुप के अंदर शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं वो इस यानी वीडियो के सेशन में भाग ले सकें। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा बुकनी रोग या पाउडरी मिल्ड्यू रोग। देखिए यहाँ पे गाइज कल स्टूडेंट्स बोल रहे थे थोड़ा सा डिस्कस कर दो, तो मैंने पहले भी बताया था पाउडरी मिल्ड्यू के बारे में। तो पाउडरी और मिल्ड्यू और डाउनी मिल्ड्यू के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि पाउडरी मिल्ड्यू क्या होता है और डाउनी मिल्ड्यू क्या होता है। तो जिस तरह से ये पत्ती होती है, तो इस तरह से ये पत्ती होती है, आपको थोड़ा सा मैं क्लियर समझा देता हूँ। तो पाउडरी मिल्ड्यू है वो पत्ते के ऊपरी तरफ में धब्बे दिखाई देते हैं, सबसे पहले गोल गोल धब्बे दिखाई देते हैं। और यहाँ पे अगर नीचे की तरफ सबसे पहले धब्बे दिखाई देते हैं तो डाउनी मिल्ड्यू। देखिए गाइज यहाँ पे डाउन मतलब नीचे, यानी कि नीचे की तरफ धब्बे दिखाई देते हैं, और पाउडरी मिल्ड्यू यानी सफ़ेद पाउडर सा दिखाई देता है, गोल गोल धब्बे दिखाई देते हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हो ये लक्षण है। अगर बीएससी के स्टूडेंट्स अगर आप सभी में से हैं तो ये लक्षण आगे बीएससी में बहुत जगह काम आते हैं, तो आप सभी कंफ्यूज ना होंगे, याद रहेगी अब हमेशा। आगे नेक्स्ट में कि मेंडल ने अपने अनुसंधान कार्य के लिए जिस पौधे का इस्तेमाल किया था वह है ए आलू, बी मटर, सी मसूर और डी है मांस। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन डब्ल्यू एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप सभी सोच सकते हो कि एग्जाम्स में इतने इजी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो हमारे सुपरवाइजर में तो आने ही आने, जेट में आने हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी आंसर होगा, यानी कि बी आंसर होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि निम्न में से कौन सा कवकीय शाकनाशी है। ए लॉन्डकेंस, बी पेंडिगार्ड, सी एरोजीन और डी है कोलेंगो। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे जो 5 नंबर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है कोलंगो, यानी कि कोलंग है वो एक कवकीय शाकनाशी है।
उसके बाद में सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट काजरी, यानी कि काजरी है वो कहाँ स्थित है? ए जयपुर, बी जोधपुर, सी उदयपुर और डी है भरतपुर के अंदर। तो देखिए यहाँ पे जो काजरी है वो जोधपुर के अंदर स्थित है। इसके पास में ही आफरी स्थित है। एक एग्ज़ाम्स हुआ था उसके अंदर आफरी के बारे में पूछा गया था, तो काफ़ी स्टूडेंट्स को नहीं पता है कि आफरी कहाँ स्थित है। तो आफरी भी है वो जोधपुर के अंदर स्थित है। काजरी भी जोधपुर में है और आफरी भी जोधपुर में है। उसके बाद में 7 नंबर क्वेश्चन है कि फाइलोडी और सफ़ेद गेरुई कर्मशय, यानी कि कर्मशय और महत्वपूर्ण बीमारियां हैं। तिल और सरसों, बी मूंग और मांस, मूंगफली और सूरजमुखी और डी मसूर और अरहर। विकास याग राम राम। तो यहाँ पे जो 7 नंबर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे तिल और सरसों, ये आंसर है वो राइट होगा। नेक्स्ट में अगर बात की जाए 8 नंबर की, हरी खाद के तौर पर उगाई जाने वाली फसलें जिस कुल से होती है वह है ए लेगुमिनेसी, बी रोजेसी, सी पेप्लियोनेसी और डी है सोलेनेसी। तो यहाँ पे जो पूछा गया है कि हरी खाद है वो उगाई जाती है, वो लगभग लेग्यूमिनेसी कुल की होती है, यानी कि लेग्यूमिनेसी कुल की होती है। ये आंसर है वो राइट होगा। नेक्स्ट में देखिए एग्रीकल्चर शब्द जिस भाषा यानी कि कौन सी भाषा का शब्द है? तो यहाँ पे एग्रीकल्चर है ऑप्शन ये फ्रांसीसी, बी रूसी, सी ग्रीक और डी है लैटिन। तो जो एग्रीकल्चर शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है, यानी कि लैटिन भाषा का शब्द होगा। नेक्स्ट यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन दिया है कि राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय और महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर की स्थापना वर्ष हुई। केबीसी एग्रो क्लासेस राम राम सा। ऑप्शन ये यहाँ पे क्रमशः 1972 से 1989, क्रमशः 1962 से 1999, क्रमशः 1962 यहाँ पे दिया है 1972 से 1999। देखिए यहाँ पे राजस्थान की कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर और महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय, तो इसकी स्थापना कब हुई? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन पहले बीकानेर का पूछा है, उसके बाद में महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का। तो यहाँ पे जो बी आंसर है वो राइट होगा 1962 और 1999। देखिए जो महाराणा जो कृषि विश्वविद्यालय राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर है वो आरएयू के नाम से पहले उदयपुर में थी, उसके बाद उदयपुर से ट्रांसफ़र हो गई बीकानेर में आई थी। तो यहाँ पे ये दोनों है पहले, अभी भी अगर इसकी साइट देखें तो आरएयू बीकानेर के नाम से चलती है। उसके बाद में अगर बात की जाए अभी तक खालिस्तान पोषक तत्व पौधों के लिए आवश्यक पाए जाते हैं 30, 16, 18, 20, यानी कि 2010 के अकॉर्डिंग पूछे गए हैं कि अभी तक कितने आवश्यक होते हैं। तो यहाँ पे 2010 के अकॉर्डिंग 16 थे, अब उसके बाद में 17 हो गए, 17वां निकल। अब यहाँ पे नेक्स्ट में अगर बात की जाए 12 नंबर क्वेश्चन की, अमोनिया को नाइट्रेट, आप सभी आंसर दे रहे हैं, सभी स्टूडेंट्स हैं केबीसी एग्रो। हाँ यहाँ पे देखिए 2010 का पेपर है ये, इस पेपर के अकॉर्डिंग आपका आंसर है वो सही है। लेकिन अभी के फ़िलहाल अगर देखें करंट टाइम में, तो करंट टाइम के अंदर यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर है 17 होता है। यहाँ 12 नंबर क्वेश्चन दिया है कि अमोनिया को नाइट्राइट और नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलने के लिए क्रमशः जीव समूह है। ए नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, बी स्यूडोमोनास और एजेटोबैक्टर, सी एग्रोबैक्टीरियम और बेसिलस, डी है स्ट्रेप्टोमाइसिस और नोकोर्डिया। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर देना है 12 नंबर क्वेश्चन का। तो यहाँ पे जो अमोनिया को नाइट्राइट और नाइट्रेट के रूप में बदलने के लिए 12 नंबर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो सभी स्टूडेंट्स का यहाँ पे ए आंसर है, सभी का सही है, प्रहलाद का और भाषा मीना का भी सही है, नाइट्रोमोनास और नाइट्रोबैक्टर होगा, ये आंसर है वो सही होगा। नेक्स्ट में बात करेंगे 13 नंबर क्वेश्चन है कि फास्फोरस यानी फास्फोरस को P2O5 में बदलने के लिए परिवर्तक या परिवर्तन गुणांक है 1.02, बी ऑप्शन है 2.29 और सी ऑप्शन है 1.40 और डी ऑप्शन है 1.63। तो इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट से कमेंट कीजिए कि क्या होना चाहिए। देखिए फास्फोरस को P2O5 में बदलने के लिए जो गुणांक है वो
829 होगा, यानी कि बी आंसर है वो राइट होगा। जिन स्टूडेंट्स ने बी आंसर दिए हैं उन सभी का सही है। नेक्स्ट में अगर बात की जाए, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर स्थित है। ए धनगढ़, बी मुरादाबाद, सी हैदराबाद और डी है गुजरात। तो यहाँ पे सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर है, वो कहाँ स्थित है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर है वो फटाफट से दीजिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। सभी स्टूडेंट्स का सही है, अर्चना का, भाषा का और हैदराबाद सी आंसर है वो सही होगा। नेक्स्ट में अगर क्वेश्चन की बात की जाए कि चिमनी भट्टे की चिमनी का धुआं खालिस्तान में काला शीरा रोग करता है। ए अमरूद, बी आम, सी लोकाट और डी बेर। किस में करता है। तो देखिए मैंने आपको पहले ही भी बताया था कि इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर आते हैं। तो ये क्वेश्चन 2010 का पेपर है डब्ल्यू का, तो इसमें इतने सिंपल क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है प्रहलाद का भी सही है, केवीसी एग्रो क्लासेस का भी सही है, अनिल का भी सही है। आम के अंदर काला शीरा रोग है वो ब्लैक टिप यानी ब्लैक टिप रोग हो जाता है। तो यहाँ पे कम से कम 2 किलोमीटर की दूरी होनी ज़रूरी है। अब नेक्स्ट में बात करेंगे कि 16 नंबर क्वेश्चन है, मोलिब्डेनम तत्वों की कमी खालिस्तान में विपटल रोग का लक्षण उत्पन्न करती है। पत्ता गोभी, फूल गोभी, गांठ गोभी और ब्रोकोली। तो किसके अंदर 16 नंबर क्वेश्चन का दिया राइट आंसर देंगे। गोविंद ने राइट आंसर दिया है बी आंसर फूल गोभी। उसके बाद अनिल ने भी इसे दिया है, प्रहलाद ने भी, दिनेश ने भी और भाषा मीना भी, अजय ने राइट आंसर दिया। सभी स्टूडेंट्स ने सही दिया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो फूल गोभी भी आंसर है वो राइट होगा। नेक्स्ट में अगर बात की जाए कि पानी द्वारा मर्दाक्षरण, देखिए पानी द्वारा मर्दाक्षरण की पहली अवस्था, ए पतली नालियाँ बनाना, बी गहरी नालियाँ बनाना, सी परत का बहना और डी है पानी का यानी पानी की धारा के किनारों का बहना। देखिए मैंने पहले भी आपको बताया था कि इंग्लिश में पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। रील इरोजन, गली इरोजन, शीट इरोजन। तो इनमें से बताना है कि पानी की द्वारा मर्दाक्षरण की पहली अवस्था कौन सी है। तो पहली अवस्था कौन सी होगी आप सभी बताइए कि इस क्वेश्चन का सी आंसर सीट इरोजन। प्रहलाद, दिनेश सही आंसर है। 17 नंबर का सी आंसर होगा। सभी स्टूडेंट्स का सही आंसर है, यानी कि सी आंसर जिन जिन स्टूडेंट्स का है उन सभी का सही है। देखिए यहाँ पे पहली अवस्था अगर भी बात की जाए तो सीट इरोजन होगा। नेक्स्ट में अगर 18 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे कि फसल की बिजाई से पहले खेत की जुताई करने की पूरी क्रिया टिलेज के पिता को कहा, यानी कि टिलेज का पिता कौन है। वन हेलमंट, जे वोन यानी कि जे वोन लिविंग, ऑर्थर यंग और जेंथ्रो टूल। यहाँ पे जो फसल की बिजाई से पहले खेत की जुताई करने की पूरी क्रिया टिलेज के पिता कहा जाता है। तो टिलेज के पिता किसे कहा जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर देना है। सॉरी, यहाँ पे जो टिलेज के पिता है वो जेंथ्रो टूल को कहा जाता है। डी आंसर है वो राइट होगा। जिन स्टूडेंट्स का डी आंसर आया है सही है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए मेरे पास में अभी क्वेश्चन आगे का पीडीएफ नहीं है। इस क्वेश्चन में शायद मिस प्रिंटिंग की वजह से ये पीडीएफ पूरा नहीं बन पाया। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत बार क्वेश्चन आया है कि जस्ते की कमी से खेरा रोग किसके अंदर होता है। जस्ता की कमी से खेरा रोग किस में होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिंपल ज़रूर है लेकिन इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी इस एग्ज़ाम्स के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। फटाफट से कमेंट कीजिए। और गाइज आप सभी को मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, 9 जैसे ही बजते हैं तो आप सभी लाइव आ जाइएगा, क्योंकि 9 बजे अपनी क्लास है वो स्टार्ट हो जाती है। अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है भाषा का, दिनेश का, अर्चना का, प्रहलाद का, यहाँ पे मोनिका, दिनेश सभी का राइट आंसर है। जैसे ही अपन लाइव आ जाते हैं 9 बजे, अगर नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो आप सर्च कर सकते हो एग्री बाय मनोज सर, आपको मिल जाएगा। तो गाइज आज की वीडियो कैसी लगी आप सभी बताइए। और आप सभी को मैं ये बोलता हूँ कि एक बार वीडियो को शेयर ज़रूर किया करो। और आपको मैं बता दूँ कि आप टेंशन ना लीजिए, बहुत सारे चैनलों पर आपको वीडियो मिल जाएगी मेरी, तो आप टेंशन फ्री रहिए।
जहाँ पे मिले आप पढ़ते रहिए। आपको क्वेश्चन है अभी डब्ल्यू का आज करवा रहे हैं, इसका पार्ट 2 है वो हम कल करवाएंगे। और जल्दी ही एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र के ओल्ड पेपर सोल्व करवाएंगे एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र के। और जो स्टूडेंट्स जेट के हैं तो वो सोच रहे हैं कि जेट के क्यों नहीं करवाएंगे। तो गाइज यहाँ पे आप सभी को मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि एग्रीकल्चर है वो दोनों की सेम है, और दोनों के अंदर सेम ही यानी कि कहने का मतलब एग्ज़ाम्स होते हैं, दोनों के अंदर सेम ही भाषा मीना। हाँ जी, रोज़ का लेते हैं हम क्लास, और डेली का 9 बजे लेते हैं। और आप सभी में से जो स्टूडेंट्स नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है, ताकि जैसे ही वीडियो आए तो आप सभी को पता चल जाए। हाँ जी, जीके की क्वेश्चन है वो भी करवाएंगे, जीके के ज़रूर करवाएंगे। हमारे टेलीग्राम में भी क्वेश्चन होते हैं, तो आप सभी टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हो। एग्री बाय मनोज सर सर्च कर लीजिए, वहाँ पे भी जीके के एग्रीकल्चर के सभी क्वेश्चन होते हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।